हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए एक नए वीडियो के साथ। आज हम अपने MT-15 में 3 तरह के इंस्पेक्शन करने वाले हैं। पहला इंस्पेक्शन है इसका ऑयल चेक होगा। दूसरा, इसको 3 हफ्ते पहले हमने पॉलिशिंग किया था कार 101 से, तो उसका भी हम इंस्पेक्शन करेंगे कि किस तरह से कारगर है या नहीं है, सब देखेंगे। और तीसरा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी यूट्यूब पर बहुत चल रहा है कि MT-15 R15 बहुत हीटिंग हो रही है। मेरी तो बाइक में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, 3 साल से मैं लगातार चला रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में भी हम करेंगे इंस्पेक्शन। तो उसके बारे में मैं आपको अपने हिसाब से जो मुझे लगता है ऐसा, वो मैं आपको हीटिंग इश्यू सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। ओके, चलिए पहले इस ढक्कन को खोलते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये समझो ना कि मैंने पहले 16 जुलाई को मैंने इसका ऑयल चेंज किया था। एयर फिल्टर, ये ऑयल फिल्टर, ये सब मैंने चेंज करवाया था, क्योंकि मैं सब इसका जो किलोमीटर रहता है उस हिसाब से ही मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें ये जो वाला भाग है ना, ये वाला, ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका। ठीक है ना, यहाँ तक ऑयल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम पहले इसमें सीधे डालेंगे। ये ऐसे ही डालना है, ठीक है, और आटे नहीं लगाने, फिर इसको निकालना है। समझन के ऑयल लेवल तो हमारा ठीक ही है, से थोड़ा ऊपर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं टाइम के हिसाब से नहीं करवाता सर्विसिंग, इसका किलोमीटर के हिसाब से करवाता हूँ। जो किताब में लिखा हुआ है, इसकी जो बुक आती है उसमें लिखा हुआ आता है कि इतने किलोमीटर पे ये चेंज करना है, इतने किलोमीटर पे ये चेंज करना है, तो मैं उस हिसाब से मैं अपना ये काम करवाता हूँ। ठीक है, चलो ऑयल तो हमारा ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बात हुई हमारी कार 101 से पॉलिश किया था 3 हफ्ते पहले इसको, तो उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या मुझे हुआ है, इसके अंदर बाइक के अंदर कितनी धूल मिट्टी जमी, नहीं जमी, और जमी तो कैसे वो निकल गई, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर धूल इसमें से सड़क के नीचे ही गिर जाती है, कोई इश्यू नहीं है इसका। मैंने इसको राइट तो नहीं किया था, लेकिन काम की वजह से मैं ज़्यादातर बाहर ही था, इसकी वजह से इसको यहीं पर ही खड़ा कर दिया था, इसलिए जो इसके ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई है वही है इसके ऊपर। ये 3 हफ्तों से देखिए, इसमें कहीं पर भी ज़्यादातर धूल नहीं चिपकती है कार 101 से। ये सीट पर मैंने नहीं किया था, देखो सीट पर है, देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से मैं ठीक से दिखाई देगा। ये देखो, ये सब इस पर चिपक गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है तो सही, बहुत कम है। ठीक है ना, तो इसको हम पहुँचेंगे और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी पॉलिश बरकरार है इसके धूल मिट्टी पहुँचने के बाद। ठीक है ना, हमने इसका मैच ले लिया है, इसको पहुँच के तो बताता हूँ। पॉलिश इसकी कितनी कारगर हुई है। बाहर जाऊंगा ना तब पता चल जाएगा धूल मिट्टी इसमें चिपकती है नहीं। समझो ना कि ये क्या 2 दिन में मुझे बाहर जाना है, तो समझो ना कि 250 या 300 किलोमीटर की रनिंग होगी इसकी, तभी पता चलेगा। यहाँ पे ज़्यादातर धूल चिपकेगी, अभी वो चिपकती है नहीं, वो हमें देखना है। और वहाँ से भी मैं आपको वीडियो बना कर दिखाऊँगा कि
कितना इसमें धूल भी चिपकता है राइडिंग के वक्त। बड़ी बड़ी धूल इसमें निकल ही जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और शोरूम वाली चमक आ जाती है इसमें। पहले इसमें बहुत धूल मिट्टी लगती थी, मैं इसको कवर करके भी नहीं रखता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पर ही पड़ी रहती है बाइक, यहाँ पर हमारी लिबेरो खड़ी रहती है, और इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ये खड़ी रहती है, और जो हमारी जुपिटर है वो दूसरी जगह पे खड़ी रहती है। और हीटिंग का क्या है कि इसमें मेरे हिसाब से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि हीटिंग होना और हीटिंग का इसमें इंक्लूड करना वो दोनों फर्क है, ठीक है। तो आप इसमें गर्मी वो का फॉल्ट है वो इसमें डाल रहे हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है, लेकिन पता नहीं आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है, ठीक है। अब मैं समझो ना कि इसको ज़्यादातर हाईवे पर ही राइड करता हूँ, मैं हेवी ट्रैफिक में इसको यूज़ नहीं करता। हेवी ट्रैफिक में मुझे हीटिंग का इश्यू हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। 3 साल से मैं राइड कर रहा हूँ, कभी भी इसमें मैंने हीटिंग का इशू मैंने बहुत तरीके से इसको चेक किया हुआ है। मैंने समझो ना यहाँ पे कच्छ में 44 से 45 डिग्री तक तापमान रहता है, तब मैंने फुल गर्मी में दोपहर में इसको राइड किया था, तभी भी मुझे कोई भी इशू नहीं आया था, ठीक है। और अभी भी कभी भी मुझे इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिवाली में मैंने राइड किया था, तभी मुझे ये फ़ैन चालू हुआ था, लेकिन ज़्यादातर मैं राइड करता हूँ तब तक फ़ैन तो इसका स्टार्ट होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो फ़ैन ख़राब है, लेकिन मैं हाईवे पर चला रहा हूँ ना, इसलिए समझो कि 6 गियर पर ही चलता रहता है, इसलिए ज़्यादातर मुझे तो इशू होना संभव नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप चलाते हो ना, तो उसके लिए इसके अंदर हीटिंग इशू आ ही जाता है, वो मैं आपको बता ही सकता हूँ। इसमें हीटिंग भी आएगा, तो इसका चेन भी है वो भी लूज़ हो जाएगा, और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर हो ही जाती है इसके अंदर। जब कभी भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, तो जब भी कभी आप भीड़ भाड़ में से आप निकलो ना, तो 10 या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप खड़े ऐसे ही रखने दो, इंजन ऑफ कर दो, और 20 मिनट के बाद आप राइड करो, तो हीटिंग इश्यू नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस तरह से चलाता हूँ। मैं इसको ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाका में हीट इसका इंजन हो जाता है, मैं 20 मिनट जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होता है और कंटिन्यू चलने वाला ट्रैफिक रहता है, तो उसमें मैं थोड़ी देर के लिए 20 मिनट तक इसको रख देता हूँ, तो इसलिए मुझे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। तो चलिए, और इस पर साफ तो हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से इसकी कैसी चमक है, तो फिर बाहर जाके भी दिखाऊंगा, क्योंकि धूप में इसका ज़्यादा मिलेगा चमक जो होगी वो। ये देखिए, शाइनिंग देखिए आप इसकी, एक बार पहुंच दो, समझो कि 2 मिनट तक इसको कंपनी कह रही है, लेकिन 1.5 मिनट तक इसे कुछ नहीं होता है। मैंने जुपिटर में लगाया था, उसको करीबन 2 महीने हो ही गए हैं, तो उसको भी हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि कल उसको भी मैंने पोंछा था कपड़े से, और 10 दिन बाद में 10 दिन पे वो पोंछता ही रहता हूँ उसको। ये देखिए,
वो स्मूथनेस थोड़ा निकल गया है इसका, वो कुछ नहीं है। ये जो जब मैंने पॉलिश किया था तब जितना स्मूथ था उतना नहीं है, थोड़ा डल हुआ, स्मूथनेस थोड़ा डल हो गया है बस। चमक वैसी की वैसी है इसकी। चलिए, अब 2 इंस्पेक्शन तो हमारे क्लियर हो चुके हैं, ये पॉलिशिंग का और ऑयल चेकिंग का, ठीक है। अब तीसरे इश्यू पे हम आते हैं, और हीटिंग इश्यू, ठीक है। तो देखो, ये ऑटोमोबाइल का जो काम है वो मेरा है नहीं इसके अंदर। मेरा काम रहता है इलेक्ट्रिकल और एसी का, ठीक है। तो एसी में क्या होता है कि ऐसा ही रेडिएटर रहता है इसके अंदर ही, पहले आता था एसी के अंदर। उसके अंदर क्या होता था कि हम धूल मिट्टी जम जाती थी, हम फुहारा मार देते थे उसके ऊपर, ठीक है। तो उससे वो धूल मिट्टी ऊपर ऊपर से निकल जाती थी, ठीक है। लेकिन जो उसकी फिंस जो रहती है, जो इसके अंदर जो रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे रह जाती थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेडिएटर ऐसा ही एसी में ही आता था, सेम टू सेम ऐसा ही, वो बड़ा आता था। तो उसमें क्या होता था, हम पानी तो छिड़क के धूल मिट्टी उसमें साफ कर देते थे ताकि उसमें भी हीटिंग का प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। तो उसमें क्या होता था कि ये जो फिंस है इसके अंदर जो धूल मिट्टी चली जाती है, ठीक है, तो वो फिर निकलना मुश्किल हो जाता था। तो हम क्या करते थे, यहाँ से तो हमने पानी मार दिया, फिर वहाँ से तो फैन रहता है, तो वहाँ से हमें जगह बहुत बड़ी रहती है, तो उसमें यहाँ से हम ब्लोअर लगाते थे। आप देख सकते हो, इस जगह से यहाँ से हम ब्लोअर लगाते थे ताकि यहाँ से उसकी धूल मिट्टी सारी बाहर निकल जाए, ठीक है। अभी ये बाइक में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने दूसरा जुगाड़ किया है, ये ब्लोअर्स है। इसमें मैं पानी तो नहीं मार रहा, मेरी फिंस सारी खुली हुई है, और ये जो फिंस मुड़ी हुई है वो 1-2 बार सर्विस में गया था तभी उसने लगाया था उसने, तभी मैंने मना ही कर दिया था कि इसके ऊपर ज़्यादातर पानी मत मारो, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ब्लोअर है, इससे इसको हम हवा मारेंगे, और पास से नहीं, दूर से, ताकि कि कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रिकल या फिर ऐसा कोई इश्यू ना हो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि आप इश्यू क्रिएट कर देते हो, बाइक में इश्यू नहीं होता है लेकिन आप इशू क्रिएट कर देते हो। इसकी वजह से आपको लगता है कि बाइक हो रही है या फिर बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो ये सब हो जाता है। क्योंकि आजकल मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट पे वीडियो में बहुत सारे मैंने वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि मैं कुछ सहायता कर सकूं इसके अंदर, मेरे जहाँ तक नॉलेज है वहाँ तक का। तो चलो, तो मैं इसके ऊपर पहले हवा मार के देखता हूँ कि कैसा होता है ये, ठीक है। ये हमने अपना ब्लोअर ले लिया है, तो इसको हवा मारते हैं ताकि इसमें से धूल मिट्टी फिनिश में लगी हो तो निकल जाए। पास में मैंने नहीं रखा क्योंकि मोबाइल, क्योंकि ये उड़ जाता है, इसकी हवा बहुत तेज रहती है। ज़्यादा धूल नहीं थी इसके अंदर, हमारे एसी में तो बहुत सारी धूल निकलती है इसके अंदर से, लेकिन इसमें बहुत छोटा रेडिएटर है इसलिए इसमें तो ज़्यादा धूल नहीं आई है। फिर भी 10-15 दिन के बाद आप यहाँ पे ऐसे ब्लोअर से इसको आप रेडिएटर को आप साफ़ कर सकते हो वैसे। और मेरे हिसाब से तो यही है कि आप ज़्यादा हेवी ट्रैफिक में इसको राइड उतना बन सके उतना मत करो, तो हीटिंग इश्यू आपका कम ही आएगा। ज़्यादातर मैं हाईवे तक ही राइड करता हूँ,
और समझो ना कि मिनिमम राइड मेरा जो रहता है ना, वो समझो ना कि तो मिनिमम रहता ही रहता है। अभी देखो मैं जाऊंगा, अभी भूज जाना है मुझे यहाँ से, तो यहाँ पे रास्ता ख़राब है, तो वो तो मुझे घूम के जाना पड़ता है। तो मेरे घर से समझो ना कि 90 किलोमीटर पड़ जाता है। वैसे 50 किलोमीटर है, लेकिन 90 किलोमीटर का हो जाएगा, 90 आने का 90 जाने का। तो समझो ना कि पहले इसमें मैं 2 या 3 स्टॉप करूँगा ज़्यादातर। तो उससे क्या है कि इंजन को आराम मिल जाएगा, और हीटिंग इशू है वो भी कम हो जाएंगे, और बाइक का हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप भी ये करिए ट्राई, और मैं आशा करता हूँ कि आपके भी हीटिंग इशू कम हो जाए इसके अंदर। ओके, बाय।